अरे तो क्या हो गया? इतने बड़े बैंक में इतने बड़े मैनेजर हो तुम, रोज रोज एक ही जोड़ी कपड़े का पहनना अच्छा लगता है क्या? अरे तो रोज रोज अलग अलग कपड़े पहन के मुझे किसे दिखाना है? शादी तो मेरी तुमसे हो ही गई है और अब तो बेटा भी शादी लायक हो रहा है। रोज रोज अलग अलग कपड़े पहन के किसे दिखाना है? रोज कपड़े धो, प्रेस करो, ये करो वो करो। ये बेमतलब के खर्चे मुझे पसंद नहीं है। भैया एक जोड़ी कपड़े का पहनो, हफ्ता भर चलाओ और संडे टू संडे उसको धो के प्रेस करके खर्चा बचाओ। अरे दफ्तर में भी लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते होंगे? अरे कौशल्या, लोगों का क्या है? लोगों का तो काम ही है कहना। जिस काम से 4 पैसे बच रहे हो ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, वो काम कर ही लेना चाहिए। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, आज मेरी सहेलियां ना मार्केट जा रही हैं शॉपिंग के लिए, मैं भी उनके साथ जाऊंगी, तो थोड़े बहुत पैसे दे दो खर्चे के लिए। मार्केट? मार्केट किस लिए जा रही हो तुम सब? अगले महीने शीला के बेटे की शादी है ना, तो उसी के लिए सब शॉपिंग करने जा रही हैं। लो कर लो बात। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिसके बेटे की शादी है उसको शॉपिंग करने दो। तुम सब क्यों शॉपिंग कर रही हो? अलमारी तुम्हारी साड़ियों से भरी पड़ी है, उनमें से ही कोई पहन लेना। एक मैं हूँ जो हर रोज दफ्तर सेम ही कपड़े पहन के जा रहा हूँ, और एक तुम हो, महीने 2 महीने में तुम्हें कहीं जाना होता है और हर बार तुम्हें नए कपड़े चाहिए। जब से तुमसे शादी करके इस घर में आई हूँ ना, तब से तुमने मुझे एक जोड़ी कपड़ा नहीं दिलवाया है। अलमारी में जितनी भी साड़ियाँ हैं, सब की सब वो मेरे मायके वालों की दी हुई हैं। और मैं मार्केट कोई साड़ी वाली लेने नहीं जा रही हूँ, मेरी सहेलियाँ जा रही हैं, इसीलिए मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। लेकिन मार्केट आने जाने के लिए, किराए भाड़े के लिए तो पैसे चाहिए ना, उसी के लिए बस पैसे मांग रही थी। मेरा दफ्तर घर से कम 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। रोज सुबह शाम मैं पैदल ही आता जाता हूँ। और तुम्हारा शॉपिंग मॉल यहाँ से किलोमीटर भर दूरी पर भी नहीं है। क्या एक दिन तुम पैदल नहीं जा सकती हो? कैसी बातें कर रहे हो? रोज रोज थोड़ी मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभार ही निकलना होता है। बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी धूप है, कैसे जाऊंगी? और मुझे अकेले थोड़ी जाना है, मेरी सहेलियां भी तो है साथ में, क्या वो सोचेंगी मेरे बारे में? कान खोल के मेरी बात अच्छे से सुन लो। तुम्हारे किसी भी फालतू खर्चे के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पैसा होता ही कब है तुम्हारे पास? जब भी तुमसे कोई फरमाइश करो, कोई ना कोई बहाना तुम्हारे पास तैयार ही होता है। पापा? हाँ बोल, क्या बात है? माँ रो क्यों रही है? ये कोई नई बात है क्या? तेरी माँ का तो रोज का ही ड्रामा है। बिना मतलब में लड़ाई झगड़ा करती है, फिर रोना धोना करती है। पापा जरूर आपने ही कुछ किया होगा। माँ ऐसे ही बिना मतलब में नहीं रोती है। लो खड़ा हो गया कौशल्या का मुफ्त का वकील। जब देखो माँ की ही वकालत करता रहता है। कभी अपने बाप के बारे में भी सोच लिया कर। ये बता, कल मैंने तुझे बिजली का बिल भरने के लिए 5,000 रुपये दिए थे, क्या हुआ उनका? पापा आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे बिजली का बिल भरने के लिए। 3,500 रुपये का बिल था, बाकी जो पैसे बचे वो मैंने आपको लौटा दिए। बेटा 3,500 रुपये का बिल था और मैंने तुझे 5,000 रुपये दिए थे। कायदे से तुझे मुझे 1,500 रुपये वापस करने थे, लेकिन तूने मुझे सिर्फ 1,400 ही वापस किए हैं। ये बता कि 100 रुपया कहाँ गया? पापा 50 रुपये तो आने जाने में किराया ही लग गया। बाप तेरा सुबह शाम 5-6 किलोमीटर पैदल आ जा रहा है, और तुझसे बाजू में बिजली का दफ्तर है, वहाँ भी तुझसे पैदल नहीं जाया गया। ये बता बाकी के 50 रुपये कहाँ गए? वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 50 रुपये का बर्गर खा लिया। कौशल्या, ओ कौशल्या, जरा इधर तो आओ। बोलो, क्या बात है? कल घर में खाना नहीं बना था क्या? जी कैसी बातें कर रहे हो? खाना तो हमारे घर में हर रोज ही बनता है, और कल भी बना था। अगर कल घर में खाना बना था तो तुम्हारे बेटे ने कल घर में खाना क्यों नहीं खाया? किसने कहा तुमसे किसने कल खाना नहीं खाया? कल तो ये बिजली का बिल भरने के लिए खाना खाकर ही गया था। क्यों बेटा, जब तू घर से खाना खाकर ही गया था तो बाहर जाकर तूने बर्गर क्यों खाया? पापा कल बिजली का बिल भरने की आखिरी डेट थी। बिल भरने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन में खड़े खड़े मैं थक गया, भूख लगी तो मैंने बाहर निकलकर बर्गर खा लिया। वाह बेटा वाह, 50 रुपए का तूने बर्गर खा लिया। 50 रुपए तो पेड़ पर लगे हुए थे ना। तू पेड़ के पास गया और वहां से तूने 50 का नोट निकाला और फटाफट जाकर बर्गर खा लिया। इतनी तुझे भूख लगी थी तो घर आ जाता, घर आकर खाना खा लेता। जरूरी है सड़क पर 50 रुपए का बर्गर खा ही लेना था, नालायक कहीं का। अब तुम भी बस करो, लोगों के बच्चे बाहर कितना कुछ खाते हैं। क्या हो गया अगर 50 रुपए का बर्गर हमारे बेटे ने खा ही लिया तो? अरे तुम दोनों माँ बेटे बर्गर ही क्यों,
पिज्जा खाओ, मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, ये टेबल खा लो, सोफा खा लो, टीवी लगा है वो खा लो। यहाँ मैं कंजूसी कर करके पाई पाई जोड़ रहा हूँ और तुम दोनों माँ बेटे पिज्जा बर्गर खाने में ही सारे पैसे उड़ा दो। जो पैसा बचेगा वो मैं अपने साथ ऊपर ले जाऊंगा ना। इन दोनों को तो कुछ कहना ही बेकार है। मेरी मेहनत का सारा पैसा ये दोनों मिलकर यूं ही बर्बाद करेंगे। माँ, ये पापा ऐसे क्यों हैं? बेटा तेरे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ तब से मैंने तेरे पापा को ऐसा ही देखा है। माँ, ना जाने मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो पापा ऐसे हैं। बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग। अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा। जब तू खुद कमाएगा ना तो तेरे पापा तेरे पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। ना जाने माँ कब वो दिन आएगा। बेटा वो दिन जल्द ही आएगा। फिलहाल तो तेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, फटाफट निकल जा नहीं तो तेरे लेक्चर मिस हो जाएंगे।